हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं हो गई हूँ कहीं जाने के लिए तैयार, और ये भी हो गए हैं तैयार। और जूली को पता चल गया है और वो हमारे पीछे पीछे भाग रही है। और नित्या भी। बस ये दोनों ने आतंक मचा के रखा हुआ होता है। ये देखो, ये देखो, छोड़ती नहीं है इसको बिल्कुल नहीं। और फिर ये इसको काटने के लिए पड़ती है। अभी देखना आप, है ये देखो, ये मारती रहती है इसको। अब जूली इसको डराएगी। ये देखो, जब देखो दोनों खेलते रहते हैं। ये देखो, काट दिया। अब मानेगी, अब चुप हो जाती है। तो गाइज, मैं जहाँ आज जा रही हूँ वहाँ पर है मेरी बहनों का घर, जो कि मेरे मायके से 2-3 किलोमीटर आगे है। तो वहाँ पर है आज मेला, लेकिन मेरा मेले से इतना ज़्यादा मतलब नहीं था। लेकिन मैं जब देहरादून गई थी तो मैं अपने मायके के मेले में नहीं जा पाई थी। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं देहरादून गई थी। तो वहाँ पर आज मेला है। तो एक तो देवता के दर्शन करने भी बहुत ज़रूरी हैं, और दूसरे में मेरी बहन के आँख में चोट लग गई थी, जिस कारण मुझे उसके पास जाना था। लेकिन मैं कब से बोल बोल के थक गई हूँ कि जाना है जाना है जाना है, लेकिन टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ। रिश्तों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। और ये मैं पहुँच गई हूँ अपने मायके के पास। ये है ऊपर गांव, और यहाँ से आगे 2-3 किलोमीटर लगभग है बिनाई। तो हम पहुँच गए हैं अभी बिनाई, जहाँ पर मेरी बहनों का ससुराल है। मेरी यहाँ पर 2 बहनें ससुराल हैं। तो जो मेरी बड़ी वाली बहन है उसके आंख में चोट लग गई थी। और ये है बगल में बड़ी बिनाई, जो कि किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हमारी भाषा में बोलते हैं कि आधा सेराई और आधा बिनाई, मतलब जितना धान, अच्छा धान, लाल धान सेराई में होता है, उससे उसी के बराबर बिनाई में भी होता है, जबकि बिनाई बहुत ऊपर है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अपने बहन के गांव के पास। और हम उतरकर मैं देख रही थी इधर, ये सैंजा गांव था और ये मेरी बड़ी वाली बहन का बेटा। तो हम पहुँच गए हैं घर पर, और इनका मकान देख लीजिए। ये हवेली, पुरानी हवेली है, कितनी सुंदर लग रही है गाइज। इन मकानों का तो कोई कहना ही नहीं है। अब के मकानों से बहुत अच्छे हैं। और ये पहुँच गए हैं मेरे हस्बैंड बरामदे में। और ये है मेरी बहन, जो काला चश्मा लगा के बैठी है बेचारी। अचानक आंख में इसके चोट लग गई, और फिर ऑपरेशन हुआ देहरादून में। ये देख लीजिए, काफ़ी आंख सूजी हुई है। तो मेरी बहन, काफ़ी बातचीत करने के बाद और चाय वाय पीने के बाद मेरी बहन ने बोला कि पूजा लगने वाली है। यह है लक्की, छोटी बहन का बेटा। और यह है हरियाली, जो कि उनकी छोटी सास ने डाली थी। कितने अच्छे से उग कर आई है, और मेरे सूट से मैच भी कर रही है। मैंने भी आज पीला सूट पहना है, क्योंकि हमारे जो नाग देवता हैं वो निरंकारी हैं, उनको ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है। तो गैज, यहाँ पर हम लोग नाश्ता करने लग गए थे, क्योंकि मेरी बहन ने बोला कि पूजा में अभी टाइम है तो खाना खा लो। तो मेरी माँ आई थी कल यहाँ, क्योंकि बड़ी वाली की आंख में चोट है तो छोटी वाली काम नहीं कर पा रही है। भैंस भी है, घास भी है, खेती बाड़ी भी है। तो माँ, मेरी माँ जो मेरी अपनी माँ है पानी गांव से, वो आई थी यहाँ पर खाना वाना बनाने के लिए। तो मेरी माँ दे रही है हमको यहाँ पर खाना। और मेरी बहन के बच्चे, मैं, उनके पति खा रहे हैं खाना। और ये मेरी बड़ी वाली बहन ने तब तक हमारी थालियाँ तैयार कर दी। चावल मैं अपने घर से ले गई थी अपने भगवान जी के लिए। कहते हैं अपने घर के तंदुल ज़रूर भेंट करने चाहिए भगवान जी को। और तो यहाँ पर हम लोग हो गए थे, पूजा लगनी शुरू हो गई थी, तो हम लोग भी तैयार होके नीचे आ गए। ये हमारी ताई जी हैं, इनका यहाँ से मायका है। तो मैंने अपनी बहन को बोला कि तू भी देवता के दर्शन कर ले। तो बोल रही थी कि मैं देख नहीं पाती हूँ, मुझे चश्मे में शर्म लगती है। तो मैंने बोला ढांटू को थोड़ा ढक ले और चल। तो ये हम पहुँच गए हैं मंदिर के पास। यहाँ पर छोटा गांव है गाइस, तो मंदिर भी छोटा सा है। और यहाँ पर पूजा लगनी शुरू हो गई है। पंडित जी खड़े हैं, और जो हमारे नाग देवता के अवतार जिन पर आता है वो ये बैठे हैं ऊपर साइड, आप देख पा रहे होंगे। तो मैंने भगवान जी के सामने सर झुकाया
क्योंकि मैं इसी कारण से ज़्यादातर आज मेले के दिन आई थी, क्योंकि नाग देवता साल में एक बार बाहर आते हैं और दोबारा नहीं दिखते हैं फिर एक साल तक। तो मेरे मन में थी कि मैं भगवान जी के दर्शन कैसे करूं, क्योंकि उस दिन तो मैं हॉस्पिटल गई थी। तो यहाँ पर पूजा लगनी हो गई है शुरू, और ये ब्रह्मी कमल की जो माला है भगवान जी के लिए किसी ने बनाई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हमारे बाजगी जी हैं जो कि यहाँ पर बैठ के ढोल बजा रहे हैं। भगवान जी की पूजा शुरू हो गई है और पूजा को देखने के बाद पहुँच गए हैं घर पे, और लगभग 4 बज चुका है। तो मेरी बहन ने कहा कि आप लोग खाना खा लो। ये मेरी बहन की सास हैं जो बेचारी पतली सी कमज़ोर सी, ये पहले पुरोला रहते थे, आजकल गांव में हैं। और मेरी माँ और वो बात कर रहे हैं, और फिर हम लोग